आपको बताते चले, चीन में मिलिट्री डे परेड के बहाने चीन की ओर से शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिसमें शी जिनपिंग, किम जोंग उन और इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति की मौजूदगी ने ट्रंप की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ानी शुरू कर दी हैं। ट्रंप बेचैन हैं, लेकिन इन सब के बीच आज की बड़ी खबर ये सामने आई है कि किम जोंग उन ने अपने वारिस को चुन लिया है और आज अपनी बेटी को लेकर जब वो चीन में दिखाई दिए तो माना गया कि ये उनके इंटरनेशनल लॉन्चिंग है। देखिए। विक्ट्री डे परेड के मौके पर चीन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इस परेड के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिखे तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग नजर आए। आज की ये तस्वीर पूरी दुनिया के लिए मैसेज है, खासकर दुनिया को टैरिफ के टेरर से डराने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी संदेश है। इन तस्वीरों को लेकर दुनिया भर के सामरिक एक्सपर्ट विश्लेषण कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में होने वाले बदलाव का पूरा भाग समझ रहे हैं। इन सब के बीच चीन के इस परेड की एक और तस्वीर वायरल हो रही है और दुनिया भर में इसकी चर्चा है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के साथ उनकी बेटी जुए भी चीन पहुंची हुई है। पहली बार किम की बेटी उत्तर कोरिया की सरहद से बाहर निकली हैं। कहा जा रहा है कि किम जुए ही किम जोंग की वारिस है, उत्तर कोरिया की अगली तानाशाह। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने डियर डॉटर नाम के शीर्षक के साथ एक खबर छापी है। लिखा है, तानाशाह बेटी को उत्तराधिकारी बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मंगलवार को जब किम जोंग बीजिंग पहुंचे तो ट्रेन से उतरने का महज 10 सेकंड का एक वीडियो सामने आया। बुलेट प्रूफ ट्रेन से निकलते वक्त किम के ठीक पीछे उनकी 12 साल की बेटी नजर आई। किम जू-ए जब 9 साल की थी तब तानाशाह के साथ पहली बार वो पब्लिकली नजर आई थी। उस वक्त से जू-ए की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये अलग अलग साल की उनकी तस्वीरें हैं। 2022 में एक मिसाइल परीक्षण के दौरान पहली बार जू-ए सामने आई थी। और अब चीन में उनकी मौजूदगी को इंटरनेशनल लॉन्चिंग के तौर पर देखा जा रहा है। किम जोंग की बेटी के साथ ही उनकी बुलेट प्रूफ ट्रेन की भी इंटरनेशनल चर्चा हो रही है। प्लेन से जिस बीजिंग की दूरी को किम जोंग 2 घंटे में तय कर लेते, उसका सफर उन्होंने 20 घंटे में पूरा किया। 41 साल के किम जोंग जब भी किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो इसी ट्रेन से जाते हैं। कहा जाता है कि हरे रंग की ये ट्रेन एक तरीके से किम की ताकत का प्रतीक है। दुनिया भर के राष्ट्र प्रमुख जहां सहूलियत और जल्द से जल्द मंजिल पर पहुंचने के लिए स्पेशल प्लेन से यात्रा करते हैं, तो वहीं किम जोंग जहां भी जाते हैं वहां इसी ट्रेन से सफर करते हैं। अब तक किम ने 9 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की हैं। रूस, चीन, वियतनाम सहित कई यात्राएं ट्रेन से ही की हैं। इस ट्रेन को चलता फिरता किला कहा जाता है। इसी ट्रेन में किम का मीटिंग रूम, रेस्टोरेंट भी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है। जिस ट्रेन से किम बीजिंग पहुंचे उसमें कुल 21 डब्बे हैं। ट्रेन तो बुलेट प्रूफ है ही, इसी ट्रेन में किम जोंग की बुलेट प्रूफ कारों का एक बड़ा बेड़ा भी रहता है। ट्रेन से उतरने के बाद किम इन्हीं कारों में सफर करते हैं। बताया जाता है कि 80 के दशक में किम के पिता की मौजूदगी में जब विमान का परीक्षण हो रहा था तभी उसमें विस्फोट हो गया, जिसके बाद तानाशाह के खानदान ने प्लेन से दूरी बनाई। तब से ही यही बुलेट प्रूफ ट्रेन किम का किला है। इसी तरह की अलग अलग 3 ट्रेनें किम के काफिले में आगे पीछे चलती हैं। किम के विदेश दौरों में बहुत सावधानियां बरती जाती हैं। ये उसी की एक तस्वीर है। बीजिंग में किम जिस कुर्सी पर बैठे थे, जिस ग्लास में उन्होंने पानी पिया, वहां से उनकी तमाम निशानियां, फिंगरप्रिंट्स के सबूत मिटा दिए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।